Good morning, students. So last class I have completed up to question number 4, I think. Not 4, question number 3, is it? That is from exercise 13.3. तो now I'll start from question 4. तो ये हमें कुछ क्वेश्चन हम करा देंगे और कुछ क्वेश्चन तुम लोग करना होगा, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन जैसे हम पहले बता था, in maximum question you have to follow the rule of Bayes theorem. Okay, so try to follow at least 3-4 questions, and after that you can easily solve the remaining questions. Okay, तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है तो क्वेश्चन का हम पढ़ देते हैं. In answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. So let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 is the probability that he guesses. And assuming that a student who guesses that the answer will be correct with probability 1/4, मतलब गेस करने के बाद करेक्ट होने का probability 1/4 है. और what is the probability that the student knows the answer and given that he answered it correctly. देखो पूरा क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग जस्ट देखना है कि लास्ट लाइन में हमको देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है. पहला पार्ट हमको वही देखना है. तो इसमें देखो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर. तो तुम लोग इसमें देखा था स्टार्टिंग में हमको एक चीज़ दिया था कि स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, मतलब दो ही ऑप्शन है कि आइदर स्टूडेंट आंसर को जानता है या नहीं तो गेस करेंगे. तो इसलिए हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, स्टूडेंट नोज द आंसर. इसका मतलब दिस विल बी वन इवेंट ऑफ द पार्टीशन, मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर जो है ना वो एक इवेंट होगा पार्टीशन का, क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी जिसका भी निकालना होगा दैट विल बी वन इवेंट ऑफ द पार्टीशन. और जो गिवन होगा, जैसे कि हमें बोला है कि गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, वो गिवन पार्ट क्या होगा, वो ए होगा. पार्टीशन का इवेंट फर्स्ट इवेंट को हमको लेने के बाद बाकी सेकेंड इवेंट क्या होगा या थर्ड इवेंट क्या होगा हमको क्वेश्चन में पता चल जाएगा. सो फर्स्ट हमको लेना है U1 को. तो हम U1 के क्या लेंगे, जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है. क्या निकालना है, स्टूडेंट नोज द आंसर. ठीक है, तो ये हो गया U1. तो E2 क्या होगा, देन E2 मस्ट बी हुआ, क्योंकि हमें दो ही टेक्निक है, आइदर दो ही आइडिया है. वन इज आइदर नोज और इफ द स्टूडेंट डजंट नो अबाउट द आंसर देन ही विल गेस ना. तो ही विल गेस मतलब GU गेसेस, स्टूडेंट दैट गेसेस द आंसर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्लियर करके लिखते हैं. स्टूडेंट नोज द आंसर. ओके, देन हम लोग को निकालना होगा अभी ए मतलब जो गिवन होगा. तो हमें गिवन क्या है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब जब आंसर करेक्ट होगा तो ये होगा गिवन दैट आंसर इज करेक्ट. जो भी क्वेश्चन किया था उसका आंसर करेक्ट है. तो इसका मतलब हम लोग लेंगे आंसर इज करेक्ट. तो ये होगा हम लोग का ए. तो अभी हम लोग को जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन होगा, ऑलवेज यू नो दैट यू नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी U1 फर्स्ट, देन E2, देन यू हैव टू गो फॉर द अदर. तो प्रोबेबिलिटी U1 मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर. तो देखो स्टूडेंट नोज द आंसर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो इसमें बोला है कि 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. तो इसका मतलब हमको दिया है कि 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. इसका मतलब तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. एंड ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है कि स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर इज 1/4.
तो इसका मतलब देखो इस दोनों का प्लस करने से 1 आएगा, सो इट फॉर्म्स द पार्टीशन। तो पार्टीशन का इवेंट बन गया। अभी हमको चाहिए क्या, ए गिवन E1 एंड ए गिवन E2। तो ये जो हम लोग कंडीशन प्रोबेबिलिटी को निकालने जा रहे हैं ना, तो ये दोनों में हम लोग को कभी कभी लॉजिक यूज़ करना होगा, क्योंकि डाटा मे नॉट बी गिवन एज ए होल ना। तो यहाँ पे हमको दिया है कि एक चीज़ हमको दिया है कि assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4। इसका मतलब गेस करने के बाद करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। यहाँ में बोलो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 का मतलब क्या होगा, ए मतलब द आंसर इज करेक्ट, E2 मतलब द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। इसका मतलब इसमें क्या होगा, फाइनली इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन करेक्ट व्हेन द स्टूडेंट गेसेस द आंसर। और इसका प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट व्हेन स्टूडेंट नोज द आंसर इज 1/4। ये हमको गिवन है, लेकिन ये हमको गिवन नहीं है। तो ये क्यों गिवन नहीं, देखो इसका मीनिंग क्या बोला है। ए मतलब आंसर इज करेक्ट, E1 मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर। इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द स्टूडेंट करेक्ट, सॉरी बीइंग द आंसर करेक्ट व्हेन द स्टूडेंट नोज द आंसर। मतलब मीनिंग ऐसा है कि जब स्टूडेंट आंसर जानता है तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस पर तो हमको लॉजिक तरीक लगाओ, लॉजिक से पता लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जब एक स्टूडेंट आंसर जानेगा तो उसका करेक्ट होने का चांस कितना होगा, 100%। तो 100% मतलब प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। तो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो ये हमको कहीं दिया नहीं होगा, दिस इज अ लॉजिकल थिंग, यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब एक बार हम रिपीट करते हैं, इसका क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, सॉरी प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट गिवन दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। इसका मतलब है कि जब स्टूडेंट आंसर जानता है तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आंसर जानते हैं, करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 100% होगा, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो ये मिल गया। तो उसके बाद आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, गिवन को ए। तो नाउ यू कैन गो बाय बेस थ्योरम, सेम फार्मूला, अगेन द सेम फार्मूला यू हैव टू यूज। न्यूमरेटर में वही आएगा जो यहाँ में हम लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में जितना है सब आएगा। डिनोमिनेटर में 2 ही है तो दोनों का ही आएगा, U1 ए गिवन U1 प्लस बाकी 2 क्वेश्चन में जो फार्मूला था वही फार्मूला। तो बाकी आगे का 2 क्वेश्चन में, आगे का 2 क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो बेस थ्योरम नहीं था, तो ये दोनों क्वेश्चन में E2 इंटू ए गिवन, यही फार्मूला यूज हुआ था। तो यहाँ में भी वही फार्मूला होगा, क्योंकि हमें हमको पार्टीशन में सिर्फ 2 ही इवेंट है। तो अभी लास्ट वैल्यू को पुट करो, 3/4 इंटू 1 एंड डिवाइड बाय व्हाट, फर्स्ट पार्ट इज सेम एंड सेकेंड पार्ट इज 1/4 इंटू 1/4। सो फाइनली हाउ मच, न्यूमरेटर इज 3/4 और जो मेरे LCM लगा तो ये 4 3 12 प्लस 13/16 होगा ना। सो 3/4 then 16/13, ठीक है ना। 4 4 16, 40 12 प्लस 1 13। तो ये 4 से कैंसिल होगा 4, दैट मीन्स द आंसर इज 12/13। सो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेक्ट है कि नहीं एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि होना तो सही है, नहीं जो कभी टाइपिंग मिस्टेक में भी हो सकता है। सो लेट मी चेक, 12/13 इज द करेक्ट आंसर। तो यही प्रोसेस हमको अप्लाई करना होगा। सो बार बार, तो सेम प्रोसेस यू हैव टू अप्लाई। सो नाउ यू गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन नंबर 5
देखो इसमें भी क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत लंबा है, तो यू हैव टू गो बाय द व्हाट इज गिवन इन द लास्ट। तो इसमें दिया है कि लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present, and however the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. That is, if a healthy person is tested, then the probability कितना होगा 0.05, the test to imply he has disease। तो ये हम बताएंगे क्या दिया एक्चुअली। तो इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ द डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। अभी ठीक है, हम बाकी चीज़ को पूरा भूल जाते हैं क्योंकि पूरा को हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है। तो जैसे हम पहले बोला था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज़ द डिजीज, इसका मतलब ए पर्सन हैज़ द डिजीज जो दिया है दैट विल बी व्हाट वन इवेंट ऑफ द पार्टीशन। तो हम लोग अभी पार्टीशन को ले सकते हैं। तो हम लोग पहले लेगा E1, द पर्सन हैज़ द डिजीज, DISEASE ना। तो अभी हमको दूसरा इवेंट क्या होगा वो तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि हमें हमको दो ही केस दिया है, ए पर्सन हैज़ द डिजीज है और ये नहीं है। नहीं है मतलब पर्सन इज ए हेल्दी पर्सन। तो इसका मतलब सेकेंड में हम लोग लेंगे, या हमें जिसका बीमारी नहीं है उसका हम लोग क्या बोला है, हेल्दी पर्सन बोला है। द पर्सन इज ए 1 minute प्लीज, द पर्सन इज ए हेल्दी पर्सन। ओके, देन ए होगा जो गिवन है। तो गिवन है कि गिवन दैट द पर्सन इज द डिजीज गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब लेबोरेटरी जो टेस्ट किया है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने का ये गिवन है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेगा, जो लैब टेस्ट होगा, तो लैब टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। लैब टेस्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट टेस्ट लिखने से हो जाता है, रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में हमको ऐसे दिया है कि एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट ना, लेबोरेटरी में जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें क्या हो रहा है कि जब बीमारी है एक आदमी का, तो उसमें हम लोग को 99% इफेक्टिव दिखाता है, मतलब 99% पॉजिटिव दिखाता है। इसका मतलब सपोज इफ वी टेस्ट 100 persons हु हैज़ द डिजीज, देन आउट ऑफ 100 99 को दिखाएगा कि बीमार है, ठीक है। उसका मतलब 99% इफेक्टिव, और 99 में से 100 में से 99 को दिखाएगा और एक को बीमार नहीं है दिखाएगा, वो हो गया फॉल्स रिजल्ट। लेकिन उसके बाद बोला है कि द टेस्ट ऑल्सो एल्स ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। इसका मतलब हेल्दी पर्सन में भी 0.5% फॉल्स पॉजिटिव दिखाता है। इसका मतलब हेल्दी पर्सन में तो बीमारी है नहीं, तो 0.5% का मतलब होगा कि 0.5/100, सो 5/1000। इसका मतलब 1000 आदमी में सपोज 1000 हेल्दी पर्सन को टेस्ट करेगा, उसमें से 5 पर्सन्स को ये बीमार है बोल के दिखाएगा, लेकिन उसमें एक का भी बीमारी नहीं है। तो ये है फॉल्स रिजल्ट, दैट इज इन केस ऑफ हेल्दी पर्सन, ये हमको बोला है। उसके बाद हमको बोला है कि इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द डिजीज, मतलब आउट ऑफ 0.1% का मतलब होगी 1/1000, तो 1000 में से एक का ये बीमारी है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज एंड गिवन दैट हिज रिजल्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज, मतलब प्रोबेबिलिटी U1 गिवन द रिजल्ट इज पॉजिटिव, U1 गिवन ए निकालना है। तो उसके लिए हम लोग अभी देखो डाटा जो दिया है, यू फॉलो देम। फर्स्ट होगा प्रोबेबिलिटी U1 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज।
तो हमें बोला है कि 0.1% का बीमारी है, तो इसका मतलब 0.1/100 होगा प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज। इसका मतलब फाइनली होगा हम लोग का 1/1000। देन एक का है तो बाकी का नहीं है, इसका मतलब 1000 में से एक का है तो बाकी 999 का नहीं होगा, तो इसको ऑटोमेटिकली हमको इससे ये मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ए गिवन U1, तो ए गिवन U1 मतलब व्हाट, दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव गिवन दैट द पर्सन हैज़ द डिजीज। तो हमें बोला था कि टेस्ट रिजल्ट जब पर्सन का बीमारी होता है तो बीमारी पर्सन में कितना को पॉजिटिव दिखाता है, 99% को। इसका मतलब 99% मतलब 99/100 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट पॉजिटिव व्हेन द पर्सन हैज़ द डिजीज। आफ्टर दैट ए गिवन E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिजल्ट पॉजिटिव गिवन दैट द पर्सन इज ए हेल्दी पर्सन। मतलब जब बीमारी नहीं है तो पॉजिटिव दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ में बोला था ना कि 0.5% फॉल्स रिजल्ट दिखाता है इन केस ऑफ हेल्दी पर्सन। इसका मतलब 0.5% होगा पॉजिटिव इन केस ऑफ हेल्दी पर्सन, तो ये होगा 5/1000। तो ये सारा जब मिल गया देन यू हैव टू गो बाय द सेम फॉर्मूला अगेन, जो पहले लास्ट 4 में भी अप्लाई किया था, सेम फॉर्मूला। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट और अदरवाइज यू कैन लीव इट ऑल्सो। इसको तुम फॉर्मूला को डायरेक्ट लिख भी सकते हो या नहीं लिखने से भी होता है, क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग को जानना है, उसको दिखाने का इतना ज़रूरत नहीं है, बट तो याद रखने के लिए उसको लिख सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन राइट। तो यहाँ में हम लोग इसको इसलिए ड्रॉ किया है कि ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन U1, then probability of E1, probability of A given E1 plus probability of E2, probability of A given E2, तो इक्वल टू अभी क्या होगा, नेक्स्ट अगेन द सेम लाइन यू कैन ड्रॉ हियर। लाइन को ऐसे ड्रॉ करने से क्या होता है कि थोड़ा देखने में क्लियर होता है, नहीं तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। तो E1 का अभी वैल्यू को पुट कर दो, सॉरी 1/1000 into A given E1 99/100। So first term is okay, 1/1000 into 99/100, but the second term क्या होगा, 999/1000 into 5/1000। तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन इतना सिंपल नहीं है, तो इसलिए हमको डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं करना है, सो दैट तुम लोग का इतना तकलीफ नहीं होगा बाद में कैलकुलेशन में। सो जस्ट यू कीप इट एज इट इज़। तो इसमें 99 डिवाइड बाई कितना जीरो आ रहा है, 5 जीरो, 1 2 3 4 4 5 ना। यहाँ में 5 जीरो है, यहाँ में 6 जीरो है, तो एक 10 यहाँ में आएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 990 हो जाएगा एक जीरो आने से, प्लस 999 इंटू 5। तो इसका हम लोग कॉमन भी रख सकते हैं, और कॉमन रखने से आई थिंक बेटर होगा, क्योंकि 9 कॉमन रखने से हम लोग 9 इंटू यहाँ में कितना रख सकते हैं, यहाँ में 1 1 1 आएगा, मतलब इंटू 5 करेगा तो 5 5 5। आई थिंक ऐसे रखने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा। देखो अभी ये लाइन कैसा हो गया, देखने में काफ़ी ख़राब लग रहा है। तो एक काम करते हैं,
जब ये लाइन ऐसा हो गया तो वो लाइन को भी हमको इसे ड्रॉ करने से ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत ख़राब लगेगा। तो जस्ट यू ड्रॉ दिस लाइन सिंपली, ओके। तो डिवाइडेड बाय व्हाट, हाउ मेनी जीरोस, 6 जीरोस होगा अभी हमें। तो 1 2 3 4 5 6। तो नाउ यू हैव टू कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट पेज। तो 99 बाई हमें 5 जीरोस तो रहेगा ही, लेकिन अभी हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं जीरोस को, तब हम लोग का कैलकुलेशन एक स्टेप तो ईजी होगा। 1 2 3 3 4 5 ना। तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो कैंसिल होगा तो सिर्फ एक जीरो रह गया, तो ये ऊपर जाएगा। तो इट विल हैव नाउ आई कैन राइट इन द नेक्स्ट पेज। अभी तुम्हारा कैलकुलेशन इतना तकलीफ नहीं होगा। ऊपर में 990 हो गया और नीचे में कितना होगा, 990 प्लस था, तो हम 9 को जब कॉमन लेगा तो यहाँ में 110 हो गया, प्लस यहाँ में 555 आई थिंक, इज इट, ऐसा ही था लग रहा है। तो अगेन हम लोग देखते हैं, इसमें ऐसा ही था या अलग था। ये 3, ये जीरो ऊपर जाएगा, जीरो ऊपर जाएगा, देखो इसमें ये जीरो जो है, अरे हाँ, ये जो जीरो है ये यहाँ में जाएगा ना, यहाँ में जाएगा, तो इंटू 990 हो जाएगा। और नीचे में 990 प्लस ये, तो यहाँ से 9 कॉमन लेगा तो यहाँ में 110 और यहाँ में 555, ठीक है, आई थिंक ओके। तो गो टू द नेक्स्ट पेज, तो सी व्हाट हैपन। तो ये 9 से तो कैंसिल तो हो रहा है, यहाँ में 110 आ रहा है, लेकिन यहाँ में अभी कैंसिल शायद नहीं होगा, या हो सकता है 5 है तो होगा। तो 110 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 665 होगा। सो यू कैन कैंसिल देम बाय 5। तो 5 से कैंसिल करेगा तो 5 2 10, 5 2 10 ना। तो 5 से दे रहे तो 5 1, 5 3 15, 5 3 15। तो अभी इसमें कैंसिल तो शायद नहीं होगा, क्योंकि 11 से तो होगा नहीं, 11 से ये डिवाइडेबल नहीं है, क्योंकि 5 1 5, 5 3 15 1 लगे, हाँ। सो 22/133, इसका आंसर हमको कुछ गलत लग रहा है। तो लेट मी चेक द आंसर। गलत होगा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हो सकता है, सो दैट यू हैव टू चेक। 13.3, 22/133 करेक्ट है, तो इसमें यार देखने का ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो प्रोसेस को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान में देखा होगा, थोड़ा सा टेक्निक को देखना है कि क्या करना है। तो अभी देखो एक ही फॉर्मूला से हर क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए हम तुम लोग को अभी जस्ट ये प्रोबेबिलिटी E1 E2 कैसे लेना है थोड़ा आइडिया देंगे, और जो जो थोड़ा इजी लग रहा है हम उसको तुम लोगों के लिए छोड़ेंगे। तो इजी हमको कौन सा लग रहा है हम बता रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 3 इवेंट का है। तो ये 3 इवेंट का क्वेश्चन है, या 3 इवेंट का क्वेश्चन 6 भी है, इसलिए तुम लोग 6 को हम दिखाएंगे, तो वही प्रोसेस फॉलो करना 7 में। सो यू शुड ट्राई इवेंट क्वेश्चन 8 ऑल्सो, इवेंट क्वेश्चन 8 ऑल्सो, बट 8 में हम लोग का 3 का नहीं है, 2 का है, तो इसलिए 8 में इसका ज़रूरत नहीं होगा। 8 में हम लोग को जस्ट द प्रीवियस आइडिया, जो बाकी क्वेश्चंस का आइडिया है उसको फॉलो करना। तो 8 यू शुड ट्राई, इवन 9 ऑल्सो यू हैव टू ट्राई, बट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्वेश्चन 10 भी इसका जैसा ही है, पर आई विल शो यू क्वेश्चन 10। तो 11 को तुम लोग ट्राई करना, सेम एज 10। तो हम 10 को दिखाएगा, तो 10 का जैसा 11 को ट्राई करना, क्योंकि ये भी नहीं, ये 2 सेट का ही है,
तो लेकिन सॉरी 11 10 का जैसा नहीं होगा, क्योंकि 10 में हम लोग का सिर्फ 2 इवेंट पार्टीशन में आएगा, लेकिन 11 में 2 नहीं होगा, तो इसलिए 11 में 3 होगा। तो 11 इज़ नॉट सेम टू दिस, 11 इसका साथ सेम नहीं है, 11 इसका साथ सेम होगा, 3 सेट का है। तो यू हैव टू ट्राई दिस। सो आई विल शो यू 10 एंड आई विल शो यू 6 ऑल्सो। तो अभी हम 6 से शुरू करते हैं, जो 3 इवेंट्स का है, जिससे हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को तुम लोग कर सकेगा। ओके, सो नाउ लेट मी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऐसे क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन ये 3 इवेंट्स का है, तो इसीलिए हम इसको दिखाना है। तो देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज ए 2-हेडेड कॉइन। 2-हेडेड कॉइन का मतलब होगा कि दोनों साइड में हेड है, ठीक है। एंड अनदर इज ए बायस कॉइन दैट कम्स अप हेड 75%। बायस कॉइन का मतलब हेड एंड टेल का इक्वल चांस नहीं है, इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। हेड का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 75% हेड का है और 25% टेल का है। इसका मतलब हम लोग 100 टाइम टॉस करेगा तो 75 हेड आएगा और 25 टेल आएगा। दैट इज सो इट इज़ कॉल्ड बायस। दिस इज़ नॉट अनबायस कॉइन। अनबायस का मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा हेड एंड टेल का। एंड थर्ड इज एन अनबायस बोला है। अनबायस मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल इक्वल होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनबायस कॉइन। इसका मतलब इसे 3 टाइप का कॉइन है। वन इज 2-हेडेड कॉइन, देन सेकेंड वन इज बायस कॉइन एंड थर्ड वन इज अनबायस कॉइन। अभी बोला है कि इसमें से एक कॉइन को टॉस किया एंड इट शोज हेड्स। इसका मतलब एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आया है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन। अब यहाँ भी हम लोग देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज 2-हेडेड, दिस इज द वन इवेंट ऑफ द पार्टीशन। तो इसको जब लेगा, अभी जो गिवेन है, गिवेन क्या बोला है, कॉइन को जब टॉस किया तो हेड मिला है ना, वो गिवेन है। सो इसलिए हम लोग पहले क्या लेना होगा, U1 लेंगे। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज 2-हेडेड ना। इसका मतलब U1 का मतलब क्या होगा, द कॉइन इज 2-हेडेड, ठीक है। देन U1 जब ले लिया तो ऑटोमेटिक तुमको पता चल गया, क्योंकि फर्स्ट कॉइन 2-हेडेड था, तो U1 गेटिंग द फर्स्ट कॉइन हो गया। देन सेकेंड जो कॉइन बायस थे उसके लिए E2 आएगा, द कॉइन इज बायस ना, ये होगा सेकेंड कॉइन का। लेकिन इसमें हमको दिया है विथ, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ये दिया है 75% बोला है, मतलब 75/100 होगा। तो इसका हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब इन दिस केस बायस कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3/4। और इसी मतलब द कॉइन इज अनबायस। तो इसका मतलब 3 ही कॉइन्स था, तो 3 कॉइन्स के लिए हम लोग को 3 इवेंट्स मिल गया। तो नाउ इन दिस केस यू हैव 3 इवेंट्स ऑन द पार्टीशन। सो जब 3 इवेंट्स हो गया, अब ये हमें ए क्या होगा, जो गिवन है। गिवन क्या है, कॉइन में हेड आया है, मतलब हेड जो कॉइन सिलेक्ट किया था उसमें हेड आया है, तो हेड एपियर्स ऑन द कॉइन। तो अभी हम लोग को पहला काम होगा प्रोबेबिलिटीज़ को निकालो। तो प्रोबेबिलिटीज़ किसका इसका निकालना है, पहले हमको अभी 3 इवेंट्स का निकालना होगा। U1 प्रोबेबिलिटी U1 का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज 2-हेडेड, मतलब फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड आउट ऑफ 3, सो इट विल बी 1/3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी E2 क्या होगा, सिलेक्टिंग द बायस कॉइन आउट ऑफ 3, अगेन 1/3। प्रोबेबिलिटी E3 मतलब सिलेक्टिंग द अनबायस कॉइन आउट ऑफ द 3, दैट इज 1/3। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है, अभी जब ये 3 निकल गया तो हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, A गिवन E1, देन A गिवन E2, देन A गिवन E3। तो A गिवन E1 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ना, A का मतलब गेटिंग हेड, U1 मतलब व्हेन द कॉइन इज 2-हेडेड कॉइन। अच्छा, इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि A गिवन E2 क्या होगा, क्योंकि A गिवन E2 डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है। A गिवन E2 मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड गिवन दैट there is a 75% the coin is biased,
वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3/4 ना, ये हमको E2 में मिला था। तो देखो इसको हम अगेन रिमाइंड कर देते हैं, कॉइन इज बायस विद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 3/4। तो इसका मतलब यहाँ में हेड मिलेगा प्रोबेबिलिटी 3/4 है। सो गेटिंग हेड इन दिस केस क्या होगा, क्योंकि हमें भी तो हम गेटिंग हेड ही देख रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट है ए गिवन E3 व्हेन द कॉइन इज अनबायस। अनबायस मतलब हेड एंड टेल का इक्वल चांस होगा। तो इसका मतलब यहाँ में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, 1/2, क्योंकि इक्वल चांस है तो आधा आधा होगा। पर इन दिस केस क्या होगा, यहाँ में तो ये तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट यू शुड अंडरस्टूड गेटिंग हेड गिवन दैट कॉइन इज 2-हेडेड। द कॉइन का दोनों साइड में हेड है, तो हेड मिलने का चांस कितना होगा, ऑब्वियसली 100% मिलेगा ही हेड हमको। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये हमको मिल गया। तो अभी हम लोग को अगेन बाय द सेम फार्मूला बट लिटिल डिफरेंस विल गेट देयर। अब यहाँ में हम जब फार्मूला यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, द कॉइन इज 2-हेडेड एंड गिवन दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो यहाँ में हम लोग को थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हम इसमें लंबा लाइन को ले लिया, जैसे कि हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ले लिया, क्योंकि हमें हम लोग को 3 इवेंट्स को लिखना होगा। तो न्यूमरेटर में तो E1 है तो E1 ही आएगा, न्यूमरेटर में सेम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन U1। देखो न्यूमरेटर में जो इवेंट है वही इवेंट का आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में सबका आएगा। तो इसलिए पहले आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 ए गिवन U1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2, लेकिन यहाँ में और एक आएगा, अभी क्या आएगा, क्योंकि अभी यहाँ 3 इवेंट्स है। सो यू विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ए गिवन E3। तो ये भी हम लोग का, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, ए गिवन E3, तो ये भी आएगा। तो यही डिफरेंस है ये दोनों फॉर्मूला में। अभी तुमको सिंपली वैल्यूज को पुट करना है एंड कैलकुलेट करना है। तो एक क्वेश्चन को तो हम पूरा दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हो, फिर भी हम इसमें कंप्लीट दिखा देंगे। तो दिस इज, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी U1 कितना था, 1/3। ये गड़बड़ हो गया, तो प्रोबेबिलिटी U1 कितना था, 1/3 एंड ए गिवन U1 कितना था, 1। इसका फर्स्ट टर्म सेम होगा, सेकेंड टर्म 1/3 इंटू 75% 3/4 ना, एंड थर्ड टर्म 1/3 इंटू हाफ। तो यहाँ में 1/3 कॉमन है, सो यू कैन डू व्हाट, यहाँ में 1/3 है और यहाँ में 1/3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो लेट्स डू इट, हम लोग 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। सो इफ यू टेक दिस 1/3 आउटसाइड, 1 + 3/4 + हाफ, तो यू कैन कैंसिल दिस। नेक्स्ट लाइन में हम लोग को सिर्फ इसको ही निकालना है। तो 1 कितना आएगा यहाँ में, तो इतना यहाँ में 4 आएगा, +3 आएगा, +2 आएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली कितना आया है, 4/9। सो दैट इज योर आंसर। तो इससे ही करना है, ऐसे तुम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करो। 7 भी 3 इवेंट्स का होगा, पर 8 2 इवेंट्स का नहीं है, 8 2 इवेंट्स का होगा, लेकिन 8 को पहले का जैसा करना है। तो 7 तुम लोग को क्या क्या करना है अभी हम बोल दिया, यू ट्राई 7, यू ट्राई 8, क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम तुम लोग को ये दिखा रहे, तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि तभी ट्राई करने से समझ में आएगा। एक ही फॉर्मूला बार बार, पहले लास्ट लाइन को देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, उसके बाद फॉलो करो, ठीक है। तो तुम लोग को 7 8 9 और 11 ना, जैसे हम पहले बताया था, उतना तक एटलीस्ट तुम लोग ट्राई करो।
यू जस्ट राइट, और नहीं होगा तो तुम लोग जस्ट मैसेज में बोल दो कि सर ये जो होमवर्क दिया था उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 या 11 जो भी नहीं हो रहा है, यू जस्ट राइट देयर एंड आई विल शो यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो दिस इज ओवर। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बाकी जो हम बोला था करेगा बोल के, मतलब 8, 9, 11 तो 7, 8, 9, 11 तुम लोग को तो देखना ही है, उसमें से कुछ नहीं होगा तो बता दो। और उसके बाद बाकी जो मेरे पास क्वेश्चन होगा 10, 12, मेनली 10, 12, 13, 14 तो मल्टीपल चॉइस का सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। ऐसे भी ये चारों क्वेश्चन को हम दिखा देगा, बट अमोंग देम कोई भी क्वेश्चन रह जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो यू कैन आस्क मी, आई विल शो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तुम लोग ट्राई करो, नहीं होने से हम करा देगा, चिंता नहीं करना है, लेकिन पहले एक बार ट्राई करो। ओके, सो बाय।